आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आज हम आपको त्रेता युग के राज ऋषि के उस पावन मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां जाने भर से ही भक्तों की हर मन्नत पूरी हो जाती है, जहां रघुकुल के गुरु विश्वामित्र का पावन मंदिर है और जहां राज ऋषि के यज्ञ को संपन्न कराने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ असुरों का संहार किया था। मेरठ से लगभग 14 किलोमीटर दूर 7000 साल पुराना विश्वामित्र का मंदिर है, जहां गुरु विश्वामित्र के चरण के चिन्ह और हजारों साल पुराना बरगद का विशाल कार्य वृक्ष भी है। लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे भाव से मांगी गई हर मन्नत अवश्य पूरी होती है। हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर गंगौल गांव के घने जंगलों के बीच, यानी कि हम आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर। कहा जाता है कि वहां पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। मेरठ से लगभग 14 किलोमीटर दूर गंगौल में लगभग 7000 वर्ष पुराने विश्वामित्र जी के मंदिर हैं। यूं तो पूरे साल यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल के दशहरे में यहाँ लगने वाले विशाल मेले में श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ यहाँ उमड़ती है। दूर दराज से आने वाले भक्त यहाँ स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे भाव से मांगी गई मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगकर यहीं पर आए थे और इसी जगह भगवान राम ने अपने तीर से भूगर्भ से जल का स्रोत प्रकट किया था। कहा जाता है इसलिए इस गांव का नाम गंगलो प्रसिद्ध हुआ। तो गंगौल का तीर्थ है, ये काफी प्राचीन है। यहाँ पर कहा भी जाता है कि जो सरवंजी थे वो भी आए थे, जो दशरथ थे और श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पर होते हुए आए हुए थे। लेकिन जो यहाँ की प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर जो कुंड है, जो यहाँ पर नहाने का स्नान है, जो विश्वामित्र जी यहाँ पर आए थे, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर जब भी दशहरा हो या कोई भी तीर्थ हो या धार्मिक स्थल हो या हिंदुओं के जो भी त्यौहार होता है, यहाँ सभी को हर्षपूर्वक बनाया जाता है। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दशहरा हो, स्नान हो, ये सभी तीर्थ यहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। यहाँ पर जब आप देखोगे कि बहुत दूर तक जितना भी यहाँ एरिया दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर तक यहाँ पर तंगे, बुग्गी, मोटरसाइकिल्स, कार्स इत्यादि माध्यम से कम हजारों में 10 या 15 हज़ार के लगभग यहाँ पर दर्शन करने भगवान जी के आते हैं। जो विश्वामित्र जी हैं यहाँ पर सबसे प्राचीन है। यहाँ पर मंदिर जो श्री रामचंद्र जी का भी है, यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, विश्वामित्र जी का भी है, भोलेनाथ जी का भी है। जो जिसकी श्रद्धा होती है, यहाँ पर विशेष जो तीर्थ है वो तीर्थ स्थान है। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ जो वन था, यहाँ विराट था, यहाँ पर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि रावण की भी ससुराल है, और रावण की जो ससुराल थी वो यहाँ पर भी आया, रावण यहाँ भी आता था। यहाँ जो उन्होंने शिव जी की पूजा थी वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पवित्र धाम है, तो कहा जाता है जब भी रावण यहाँ आता था तो यहाँ विश्वामित्र तीर्थ पर पहले से भी वो आते थे। दोनों ही यहाँ पर रावण और मंदोदरी आते थे। लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर भगवान श्री राम के गुरु तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर राक्षसों का भी बहुत बड़ा बोलबाला था, जिससे इसी जगह पर श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर आए थे और यहाँ के सरोवर में स्नान कराया था। और शायद इसी मान्यता की वजह से यहाँ लोग दूर दूर से पिंडदान करने आते हैं। आज हम गंगौल तीर्थ स्थल पर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे
तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो ये तीर्थ स्थल है, इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। क्योंकि जब यहाँ पर गुरु विश्वामित्र तपस्या करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने बाण से यहाँ पर इसको भेद कर और यहाँ पर इस कुंड को यहाँ पर बनाया था। जो यह स्थल है 7000 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के महंत का कहना है कि तकरीबन 7000 साल पुराना यहाँ ये कुंड है। यह सरोवर है के नाम से भी इसको जाना जाता है और कहा जाता है जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करता है और स्नान कर कर भगवान के दरबार में अपनी मन्नतें मांगता है तो उसकी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल सुंदर, एकदम सुंदर पवित्र जल ये बिल्कुल है और इसमें नहाने के बाद में जो इंसान एकदम खुद को अच्छा महसूस करता है, तरोताज़ा महसूस करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी यही विशेषता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से ऋषि मुनियों का भी तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर महाराज जियों का आना जाना लगा रहा, लेकिन नहीं बदला यहाँ का सच। क्योंकि यहाँ पर जो पौराणिक कथाओं में भी यहाँ का नाम आता है। यहाँ पर श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने तो तपस्या की थी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर राक्षसों का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उसके बाद में राजा दशरथ से जो श्री राम के गुरु हैं, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ पर बुलवाया था, जिसके बाद में उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और उनकी देखरेख में राम और लक्ष्मण यहाँ पर रहे थे। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ पर जो श्रवण कुमार हैं, वो भी अपने माता पिता को यहाँ पर तीर्थ यात्रा कराने के लिए लाए थे। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर एक विशेषता और है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार यहाँ पर अपने माता पिता को लाए थे, तो यहाँ पर जो लंकापति रावण है, जो यहाँ पर वो भी दर्शन करने आता था और यहाँ पर स्नान भी किया करता था। इस मंदिर में आज भी गुरु विश्वामित्र के चरण कमल चिन्ह हैं, जिनको मंदिर के सामने स्थापित किया गया है। मंदिर में विश्वामित्र के यज्ञ कुंड का विशेष भी है, जिसकी खुदाई करने पर आज भी राख, बालू और रेत निकलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर हजारों साल पुराना एक बरगद का विशालकाय वृक्ष भी है, जिस पर श्रद्धालु धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर धागा खोल दिया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत। अपनी मिट्टी, अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह मंदिर आज भी राज ऋषि विश्वामित्र के तप की शक्ति का गवाह है। यहाँ विशाल कुंड में गंधक के पानी का प्राकृतिक स्रोत भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी से नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। गंगोल के से तीर्थ स्थल में स्नान करने से जिन लोगों को चर्म रोग होता है, वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ के महंत शिवदास का कहना है, जिन लोगों को कोढ़, खुजली, दांत, फोड़े और फुंसी हो जाते हैं, वो अगर इस कुंड में 8 दिन नहाएंगे तो सभी चर्म रोग से
दूर हो जाएंगे। बाकी की जो इस तीर्थ की जो विशेषताएं हैं, तीर्थ स्थल जो भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि की जो विशेषताएं हैं, हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस तीर्थ स्थल की कितनी विशेषता है, कितना पुराना ये तीर्थ स्थल है और कौन कौन देवी देवता यहाँ पर आए थे। ये हमारा इतिहासों के अनुसार सत्ययुग में सप्तऋषि हुए थे, जिनमें विश्वामित्र हुए। फिर यहाँ पे विश्वामित्र जी यज्ञ बार बार खंडित किया जाता था। मैदाना के नाम से जो मंदोदरी का पिता रहते थे, उसके पश्चात त्रेता युग में बाल अवस्था में भगवान राम को यहाँ पे लाया गया था विश्वामित्र जी ने अयोध्या से। उन दानवों का वध करने के बाद यहाँ पे यज्ञ को पूर्ण किया गया। इस यज्ञ में जब पूर्ण हो गया तो भगवान राम ने, करीब ये कहने के लिए तो कह देते हैं कि 7000 वर्ष पुराना है, लेकिन ये सत्ययुग में विश्वामित्र जी, तृतीया में राम और उसके पश्चात द्वापर, उसके पश्चात कलियुग अब चल पड़ा है, इसलिए ये कई हजार वर्ष पुराना है। जब यहाँ यज्ञ पूर्ण हो गया तो भगवान राम ने अपने तीर के द्वारा यहाँ जल की उत्पत्ति कर दिए है, जिसमें तीर्थ के नाम से स्नान दान, पिंडदान, तर्पण वगैरह होते आए हैं, जिसका इतिहास ये भी बताया है। जैसे गंगा जल को हम किसी भी पात्र में रखते हैं तो कीटाणु उत्पत्ति नहीं होते हैं, दूषित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इस जल में भी गंधक ये है, जिस कारण इसका जल भी कभी खराब नहीं होता है। अच्छा, इसमें कहा जाता है और हमने सुना भी है, जैसे जिसके ये जल है, इसमें स्नान करने से कुछ रोगी होते हैं, तो वो कौन कौन से रोगी होते हैं जो इनमें ठीक हो जाते हैं? जिसमें जैसे कि किसी भी जल में गंधक है तो उस गंधक में स्नान करने से खाज, खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, सफेद फूल की बीमारियां, ये सब ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार ही यहाँ अनेक मेलाएं समय समय के अनुसार लाखों के संख्या में भीड़ जमा हो जाते हैं। कौन कौन से त्योहारों पे यहाँ पर मेले लगते हैं और कितने श्रद्धालु लगभग यहाँ पे आते हैं? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमासी अब गया, ज्येष्ठ दशहरा, सोमती अमावस्या, पूर्वांचल का जो छठ है, इस प्रकार अनेक मेलाएं समय समय के अनुसार, गुरु पूर्णिमा इत्यादि होते रहते हैं यहाँ। तो आस्थाओं के साथ यहाँ जैसे मलमास चलता है तो अनेक लोग पिंडदान भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, यज्ञ भी होता रहता है। ये तीर्थ में आप जहाँ पे भी खोदोगे तो वहाँ पे राख की उत्पत्ति होता है। जैसे ऐतिहासिक एक कुआं भी आज भी हम जीवित करके रख रखे हैं 1885 मसीहा का, उसी में जल वगैरह पीते थे, लेकिन जब जल निकाला जाता था तो उसमें भी राख ही निकलता था। आज भी तीर्थ के अंदर जैसे पानी को सुखाया जाता है साल में एक बार, जैसे क्या नाम, इंजन के द्वारा इसको सुखाते हैं, तो इसके अंदर यज्ञ कुंड है जिसमें आज भी जल की उत्पत्ति है। वो जल कभी सूखता है नहीं है। अच्छा, उसमें भी वही भभूतियां निकलते रहते हैं। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ